मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ। तुम आजकल इधर उधर की बातें सुन करके बहुत झुंझलाहट में रहते हो और तुम्हें क्रोध भी बहुत आता है। उससे तुम्हारा मानसिक संतुलन भी डगमगाने लगा है, हिलने लगा है, बिगड़ने लगा है और इसका पूरा असर तुम्हारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, और तुम अस्वस्थ हो जाओगे। लाभ क्या होगा? सोचो, लाभ क्या होगा? कहने वाला कहकर चला गया। तुम व्यर्थ में अपने आप को चिंता में डाले हो। क्यों ऐसे षड्यंत्रों में फंस जाते हो? मैंने तुम्हें कई बार समझाया है ना, जो जो कुछ करता है उसे करने दो। तुम केवल अपना ध्यान अपने ध्येय पर रखो, अपने लक्ष्य पर रखो। तुम अपने आप करते रहो। बोलने वाले बोलकर अपने आप शांत हो जाएंगे। यदि तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगे तो तुम उन्हें महत्व दे रहे हो और वो खुश हो जाएंगे। वो तो तुम्हें परेशान करना चाहते हैं और तुम परेशान हो रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। मेरी बात पर गौर करो, ध्यान से सुनो और उस पर अमल भी करो। तुम अपना ध्यान केवल अपने तक रखो। जो कार्य तुम्हारे अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा करने की सोचो और एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाकर कब किस काम को कैसे कैसे करना है अपनी दिनचर्या निश्चित करो और उस काम को उसी के अनुसार करो। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, सबके पास 24 घंटे होते हैं, किसी के पास 25 घंटे नहीं होते। उसी समय में सबको अपने कार्यों का क्रम निर्धारण करना होता है। कौन सा काम कैसे करना है, कब करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करके काम चल जाएगा। प्रायोरिटी देखो कि सबसे ज़्यादा प्रमुखता किस काम को देनी है ना? और उसके अनुसार काम करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है ना? आप जानते हो ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर तुम ये सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारा साईं कर देगा, सब कुछ तुम्हारे घर वाले कर देंगे, सब कुछ तुम्हारे मित्रगण तुम्हारा काम कर देंगे और तुम आराम से बैठे रहोगे, ऐसा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म किए किसी को कभी कुछ नहीं मिलता है मेरे प्यारे बच्चे। कर्म तो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कुछ हासिल कर पाओगे। लेकिन सबसे पहले अपना ध्यान नकारात्मकता से हटाओ। ऐसे लोगों से भी दूरी बनाओ। बार बार कह रहा हूँ तुम्हें कि जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालते हैं और तुम उन बाधाओं में अटक जाते हो। हालांकि वो बाधाएं ऐसी नहीं है कि तुम्हारा रास्ता रोक सकें, क्योंकि तुम अपने मन में उनको ऐसा समझ लेते हो, इसलिए वो तुम्हें ऐसी नज़र आने लगती हैं और तुम्हारी सोच के अनुसार ही फिर आगे चलता है समय, है ना? इसलिए अपनी सोच को अच्छा ही रखो, पहले जैसा ही रखो और ये कोई भी निर्णय तुम क्रोध में आकर मत लो। कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे दाएं-बाएं, चाहे वो तुम्हारे मित्र हों, चाहे वो तुम्हारे पड़ोसी हों, चाहे वो तुम्हारे कार्यस्थल पर कार्य करने वाले लोग हों या फिर तुम्हारे निकट संबंधी हों, जो कि तुम्हें उलझाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ, इसलिए वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे तुम परेशान हो। लेकिन तुम्हें मेरे बच्चे परेशान नहीं होना है। इस बात को ध्यान रखना, याद रखना कि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ है और तुम्हारे साथ ही रहेगा। मैं कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता हूँ, बार बार तुम्हें बताता हूँ। लेकिन जो बच्चे कार्य से विमुख होते हैं, अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाते हैं, अपने कार्य करने से पीछे हटते हैं, बहुत अधिक आलस करते हैं, वो मुझे प्रिय नहीं है, ये तुम जानते हो। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे मेहनत करें, थोड़ी करें, ज़्यादा करें, लेकिन करें। हाथ पर हाथ रखकर ना बैठें, बढ़ते रहो, धीरे चलो,
लेकिन चलते रहो। बीच राह में रुक जाओगे तो ना मंजिल तक पहुँचोगे और ना ही कुछ फल पाओगे उस कार्य का जो तुम अब तक कर चुके हो। बीच मझधार में रुक कर के तो ना मंजिल मिलेगी ना किनारा मिलेगा, बस तुम खड़े रह जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा ऐसी स्थिति में हो। मैं चाहता हूँ मेरा हर बच्चा एक एक कदम बढ़ाए लेकिन आगे बढ़े और अपनी मंजिल तक पहुँचे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाऊँगा, बशर्ते तुम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से करो। फिर भी मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो बहुत ही अधिक चिंता में रहते हैं, यदि तुम्हारा मन बहुत बेचैन है ना मेरे प्यारे बच्चे, तो तुम साईं सच्चरित्र का पाठ 11 या पाठ 15 पढ़ लिया करो। कष्ट निवारण मंत्र को एक बार पढ़ लिया करो। और भी कुछ नहीं तो जो भी मंत्र तुम्हें पसंद है, चाहे वो नमः शिवाय हो, ओम नमः शिवाय हो, ओम हंग हनुमते नमः हो, जो भी तुम करना चाहते हो जिससे तुम्हें मानसिक शांति मिलती हो, उस मंत्र का जाप लगातार सोने से पहले किया करो। मेरे 11 वचन ही या पढ़ लिया करो, उनको पढ़ के भी तुम्हें शांति मिलेगी। कुछ भी करो लेकिन अपने मन को शांत करके अपनी शांतिपूर्वक नींद लेने का प्रयास करो, उससे तुम्हें शक्ति मिलेगी, अगले दिन के लिए तुम्हारी ऊर्जा बनेगी और तुम अगले दिन अच्छा काम कर पाओगे या तुम अच्छी नींद ले पाओगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता बिल्कुल मत करो। सब चिंताएं लेने के लिए मैं आ गया हूँ। सारी चिंताएं मुझे दो, लाओ। मैं अपने हाथ फैलाकर खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। ऊपर आंखें उठाकर देखो, मुझे चिंताएं दो और सो जाओ। बिल्कुल निश्चिंत होकर तुम्हारा साईं बैठा है तुम्हारे पास। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, समझ गए ना? आराम से सो जाओ। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, पूरी रात रहूँगा। चिंता बिल्कुल मत करो, कोई दुख परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। आराम से सो जाओ।